आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो हारमोनियम हम लोगों ने नहीं चुराया था। तो वो हारमोनियम आपके घर में आया कैसे? जवाब दो, जवाब दो। एक सेकंड। ओ लाउड स्पीकर अंकल, इसका जवाब आपकी बेटी खुद देंगी, संगीता दीदी। क्या? दीदी आंसर द क्वेश्चन। बाबा, वो मैं आपके हारमोनियम के शोर से। शोर नहीं बेटा, सुर से। सुर से क्या हुआ? हाँ वही, आपके हारमोनियम के सुर के शोर से बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने ही गोवा जाने से पहले इनके घर के पीछे वाले बरामदे में रख दिया था। अरे तुमने साक्षात सरस्वती को इनके घर के पिछवाड़े में फेंक दिया? इतना बड़ा छल, इतना बड़ा पाप। वो ताला कैसे टूटा है? अरे वो तो पहले से ही खराब था। अरे पहले से कैसे खराब हो सकता है? मैंने खुद ताले को देखा था मैंने। और तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ओह, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैंने कहा ना, ताला पहले से ही खराब था। पर काट दो जरा भाव। चलो बैठ जी से माफी मांगो। अरे नहीं, माफी ये क्यों मांगेंगे? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हाँ तो मांगो। मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये लोग बहुत अच्छे हैं। इन लोगन जैसे पड़ोसी हमको कहीं नहीं मिल सकत। हाँ दुलारी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सबसे बड़ी गलती तो मेरी है जो मैंने ऐसी बेटी। चल अरे चल तू गप्पे बस। चल चल तुझे मुझे। अरे दादी, हम लोगों ने खामखा जना भाव की बात पे विश्वास किया और बलराज परिवार के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। अरे किसी को कुछ बोलने से पहले उसको परखो तो सही। तो इंसान की परख करना इन लोगन को आता, तो जना भाव की बातों में आते ही नहीं। माफ करना, ये कैसे हो सकता है? वो संगीता हारमोनियम उठाकर वहां कैसे रख सकती है? ये हो ही नहीं सकता। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि संगीता बाजा का पेटी नहीं रखी? उसने नहीं रखी तो क्या आपने रखी? ऐसा क्यों? ऐसा कैसे होगा? मैं तो ये कह रहा था कि वो बस जना भाव, बस बस बहुत हो गई अग्नि परीक्षा। अरे हम लोगों के सब्र का अंत आ गया, लेकिन आपकी अग्नि परीक्षा पूरी नहीं हो रही है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत अच्छे लोग हैं ये। अभी भी शक है, यकीन नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। देखा नहीं दिवाली में कैसे हमारे बच्चों को बुलाकर पटाखे दिए थे। आज देव दिवाली है, यानी तुलसी विवाह। आज हम उनके साथ जाकर देव दिवाली मनाएंगे और अपनी तरफ से उनके बच्चों को पटाखे देंगे। जना, मैंने तुझे पैसे दिए थे पटाखे लाने के लिए, लाया ना? लाया कि नहीं? हाँ लाया, बहुत सारे लाया हूँ, बहुत अच्छे चुन चुन के। आओ चलो आओ, संभाल के। नहीं कुछ नहीं होगा, आओ बात करते ना उनसे, प्यार से बात करेंगे तो सुन लेंगे हमारी बेटा, किन्नरी दीदी और दिव्या दीदी को बुलाओ तो। हाँ ठीक है बुलाता हूँ। किन्नरी मामी, दिव्या मामी, जल्दी बाहर आइए। ये बस्ती वाले और एक मोर्चा लेके आए हैं, बलराज विरोधी मोर्चा। क्यों? अब कहाँ गए आप लोग की नारेबाजी? और अगर आपको नारेबाजी नहीं आती है तो मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन एक नारे के 50 रुपए लूंगा। देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी मामी को बुलाओ, जाओ। जूस। अरे मामी जल्दी बाहर आइए। आप लोग वो किन्नरी जी, हम लोग ये वो हम लोग आपसे हम लोग काहे बोलती बंद हो गई? अरे दिव्या दीदी, ये लोग अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अरे देखिए, आप लोगों ने दिवाली पे हमारे बच्चों को पटाखे दिए थे, आज देव दिवाली है, हम लोग चाहते हैं कि हम आपके बच्चों को पटाखे दें। जना, पटाखे दे।
अरे मुझे नहीं, बच्चों को दे। पप्पू के पापा और पटाखे लाने गए हैं, तब तक ई फोड़ो। ठीक है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। आज तुलसी विवाह है बेटा। आज हम सब एक होकर भगवान के बाराती बनकर उनका विवाह मनाएंगे और फिर एक साथ मोहब्बत से रहेंगे, इन बच्चों की तरह। अरे बच्चे तो पहले दिन से ही घुल मिल गए हैं। वो तो हम बड़े लोगों ने ही दूरियां बना के रखी थी। चलिए आज इन दूरियों को मिटा देते हैं। अपने ही बच्चे समझकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए दादी। भगवान करे हम सब में ऐसी मोहब्बत और ऐसी प्यार रहे, इन बच्चों की तरह। मुझे तो खुशी हो रही है कि दो दो बेटियां मिल गई। मैडम अब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ कोई भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो किसी प्राइवेट डॉक्टर को बुलाइए ना। प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस ये लीजिए, ये है फीस। ये मेरी घड़ी। ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, रख लीजिए आप। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है इससे हो जाएगा। नहीं रखिए ना। प्लीज, मुझे पता है ना, नहीं जरूरत है, आप लीजिए। लेकिन इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, इसमें हो जाएगा। नहीं, इसमें डाल के देते हैं ताकि ये लोग ये ना कहें कि इसमें कड़ा नहीं था, टॉप्स नहीं थे। ऐसे बंद कर दिए। अब तो प्राइवेट डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। दुलारी तुम रो मत, उसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं हमारे पप्पू की क्या हालत होगी अस्पताल में। हमको अस्पताल ले चलो। दुलारी, अरे दुलारी देखो, अभी हम वहाँ नहीं जा सकते। देखो रात हो गई है, और देखो वहाँ पर चौल के सब लोग हैं, दिव्या भाभी भी हैं। चिंता मत कर। देख दुलारी, मैंने ना सिद्धि विनायक में पप्पू के लिए लड्डू का प्रसाद चढ़ाने की मन्नत मांगी है, वो ठीक हो जाएगा, तू रो मत। कुछ ठीक नहीं होगा, हमको जाने दो। चुप चुप रहा, एकदम चुप। अब तो इलाज हो रहा है ना उसका, फिर क्यों रो रही है? अगर तुझे ऐसा रोता हुआ तेरा मर्द देखेगा ना, तो वो और फूट फूट के रोएगा। तुझे पता नहीं, सारा दिन तो तुझे कहता रहता है, ए औरत जाते घूंघट टांग। ऐसे मामले में ये मर्द हमसे ज्यादा ढीले होते हैं, हम ही को उन्हें संभालना पड़ता है। क्या समझे? क्या नर्मदा बहन, ऐसी हालत में आप इसे डांट रही हैं? पता ना तो बोल दो, डांट नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। अरे ये यही भाषा समझती है, नहीं है ना, इससे तुझे कुछ पता नहीं है। देख, हो गई ना चुप। ओ पपुआ, अरे देख हम तो हर वास्ते कितना जोरदार रामबाण पटाखा लेकर आया हूँ। अरे बहुत सस्ता मिल गया है। वो कहा है कि देव दिवाली में तो कौनो पटाखा फोड़त नहीं है ना। हाँ क्या बात है, कौन टेंशन है का? अरे नहीं नहीं,
कोई टेंशन की बात नहीं है, तू बाहर चल, मैं बताती हूँ। पर बात का अरे हैंड, देखना अब रोना धोना शुरू। देखो 3, 2, 1। देखा कैसे रो रहा है। अब थोड़ी देर में वो कहेंगे अरे हम पटाखे लेने गए हैं क्यों है बोले शंकर। अरे हम गया है क्यों पटाखा लाने? अरे इसने तो बोले शंकर बोला ही नहीं। हट, अरे अब बोलेंगे बोलेंगे, रुक। बोले शंकर, अमर पप्पा। देखा वो क्या है, वो कभी कभी थोड़ी सी टाइमिंग में गलती कर लेते हैं। अनमोल, मेरी मम्मी कब आएगी? दिव्या जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बर्न स्कार्स काफी गहरे हैं। मुझे लगता है कि स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो कीजिए ना, किसकी राह देख रहे हैं? लेकिन इस फॉर्म पर इस बच्चे के पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं। हाँ, उसकी माँ तो मैं उसकी माँ हूँ। आप फॉर्म दीजिए, कहाँ साइन करना है? मेरा बेटा ही मेरे लिए सब कुछ है। एक्चुअली वो हर माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है ना, इसीलिए ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। अरे बैजू, तुम कब आए? मैडम आपने वो बैजू, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भानु काका, हमारे पप्पू। देखो पप्पू की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट चालू हो चुकी है। तुम्हें पता है दिव्या जी ने हमारी बहुत मदद की है। दिव्या जी, कुछ माफ करना। माफ करना। अगे येडी बावली, ये बावली, फटाफट हाथ चला। हाँ ठीक है। अरे तू खड़ी क्यों हो गई? देख, मेरे बोलने का ये मतलब था कि रोटी मोटी मोटी भी बनाएगी ना तो भी मस्त लगेगी। हाँ अब समझी, मैं एकदम मस्त सब्जी बनाऊंगी। दे दो। ये येड़ी बावली को मैं कैसे समझाऊं? अरे तुम्हारा बोलने का तरीका गलत है ना, इसलिए हो। हाँ, इसको ना मस्त मतलब सब्जी, तो ऐसे किया ना तो वो समझेगी कि मस्त सब्जी बनाने की। अरे तो फिर मोटी मोटी रोटी बनाओ। ऐसे अगर इसको बताने का है तो कैसे बताने का? ऐसे। हाँ बराबर बोल रही हो तुम। सुनंदा वहीनी, आप बहुत मोटी हो गई हो। गप्पा मत सिखा बेड़ी। ए येड़ी बावली, मेरे को ये बताने का था कि अरे तू रहने देना, तू रहने दे, मैं समझाऊं। हाँ समझा, इशारे में समझाऊंगी। पकड़ पकड़। अच्छा फटाफट रोटी बनाओ, तो ऐसा बोलो ना। बात। अरे कला सुन, ये ले। ये क्या है? डेड बॉडी? नहीं, मछली है। अब मरी हुई मछली को डेड बॉडी ना बोलूं तो क्या बोलूं? मरी हुई मछली नहीं, पकी हुई मछली है। तुझे तो पता है ना, वो संगीता के बाबा है ना, उनको ना इसके बिना जमता ही नहीं। एक सुनंदा, उधर मछली बेच रहे हो, लेकिन वो ब्राह्मण भानुशंकर का क्या? मालूम है ना, वो मछली घर में मछली देखने को जाता है ना तो भी ऐसे नाक बंद करके जाता है। अरे बाबा, इसीलिए तो बोला कि टिफिन में मछली मत रखना, साइड में रखना, साइड में जाके खिला देना। हाँ एक कला याद से। हाँ डालो। ये आप ले लीजिए ना। अरे आप लोग खाना खा लीजिए ना, मैं बाद में लूंगी। नहीं, आप ले लीजिए ना, आप खाइए। आप लोग लीजिए।
हाँ तो ऐसे बोलो ना मच्छी। ये क्या रहा मच्छी लो। अच्छे सब शाकाहारी और मांसाहारी खाना एक ही टिफिन में आया। अरे एक दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मर जाएगा क्या? हाँ मर जाएगा। तो मर जा। मेरे को खाने में 360 दिन मच्छी चाहिए, मतलब चाहिए बस। माफ करना, 360 साल में तो 365 दिन होते ना। अरे मालूम है जना बहू, गणपति के 5 दिन नहीं खाता इसलिए 360 दिन, समझे? चला दूर जा पास पड़ता है, ऐसा लगता है पूरा मच्छी मार के दिया आ गया। ए वेजिटेरियन, समझा ना? ज्यादा दिमाग मत खराब कर। हम लोग तो खाली मच्छी काटते हैं, लेकिन तेरा बेटा इंसान काटता है, इंसान। मेरे बेटे का नाम मत लेना, वो इंसान काटता नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस करता है। पोस्टमार्टम बोलना पड़ेगा, ठीक है? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? झगड़ा कर रहे हैं लोग। जना बाबू आप बीच में मत बोलो। दिव्या जी इस आदमी मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, वैसे छोड़ोगे इसे? ये अभी तो दिमाग मत खराब कर, नाटकबाजी मत हो गई अभी। आप लोग धीरे बात कीजिए, हॉस्पिटल है, क्या कर रहे हैं आप लोग? पर ये प्लीज चुप हो जाइए। आप इधर जाइए, जाइए। पर आप भी जाइए, इधर नहीं उधर, प्लीज उधर जाइए। ओह गॉड, मतलब इस तरह बिहेव कर रहे थे कि मैडम जी ये सब तो गंवार है, गंवार। और हम भी तो गंवार हैं। तभी तो आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किए कि जना की बातों में आकर। माफ करना। क्या? ए खबरदार, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो दाना पानी उठा देंगे, हम कह रहे हैं। माफ करना, तुम मेरा दाना पानी क्या उठाओगे, मैं खुद ही उठा लेता हूँ। चलो भाई कहीं और जाके खाते हैं। बेशरम चुगलखोर। लेकिन एक बात मैं समझी नहीं, जना ने आप लोगों को हमारे खिलाफ कहा क्या? नहीं बोला। अरे बोला था आपने, नर्मदा में मैंने अरे दुकान पे उस दिन याद नहीं है क्या? अब दोनों मुझे पहले से बताओ, हुआ क्या था? 1 मिनट मैं बताती हूँ। क्यों? उस दिन आपने मेरी दुकान पे नहीं कहा था कि आप यहाँ पर बलराज पैलेस बनाएंगे? पैलेस? अरे हट। अरे हमारे तो मिट्टी के घर बनाने के भी वांदे। अरे हम लोग तो अभी होमलेस हो गए, ठन ठन गोपाल। वैसे कल एक पैकेट वेफर का भेज देना। हाँ, वेफर का पैकेट? वो क्यों? अरे इतनी बड़ी गलतफहमी की तो ये सिर्फ एकदम छोटी सी सजा है। अरे वो क्या है, सत्यजीत भैया यहाँ पर कार लेकर आए तो आप ये समझ बैठे कि वो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं। हाँ। ओहो, ये तो कौवे का बैठना और राल का टूटना, ये वाली बात हो गई। अरे ये चाल तो मेरी शादी का जोड़ा है, शादी का जोड़ा। और कोई सुहागन अपनी शादी का जोड़ा किसी को देती है, वो तो मरते वक्त भी उसको पहन कर जाती है। क्या समझे? लेकिन आप कहाँ सुहागन है? आप तो कवारी है नर्मदा बेन। अरे ये तो मुहावरा है। नहीं, लेकिन क्या है नर्मदा बेन, आजकल आप बात बात पर शादी से जुड़ी बातें करती है, क्यों? क्या इरादा है? क्या इरादा है मतलब क्या? बताना तो बोल दो। मैंने जिंदगी भर कवारा रहने की कसम नहीं खाई है। आपको अच्छा लड़का मिल जाए तो